सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, मैं हूं सचिन शुक्ला और आप देख रहे हैं ए टू जेड प्रैक्टिकल। सो फ्रेंड्स, आज का जो एक्सपेरिमेंट है वो 12th का एक्सपेरिमेंट नंबर 1 है। बेसिकली डिटरमाइन द मोलरिटी ऑफ KMnO4 और टाइट्रेटिंग इट अगेंस्ट द ऑक्जेलिक एसिड सॉल्यूशन। मतलब ऑक्जेलिक एसिड सॉल्यूशन का मोलरिटी हमें पता रहेगा जो कि 0.1 है और हमें KMnO4 का सॉल्यूशन दिया जाता है। लाइक ये आपको KMnO4 का सॉल्यूशन दिया जाएगा और आपको इसकी मोलरिटी क्या करनी रहेगी, फाइंड आउट करनी रहेगी। क्लियर। सो मैं अभी एक्सपेरिमेंट आपको फटाफट करके दिखाता हूँ। सो फ्रेंड्स, इसके लिए आपको ऑक्जेलिक एसिड बनाना पड़ेगा जो 0.1 का। तो आपको क्या करना है कि ऑक्जेलिक एसिड का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है 126 इंटू आपको 100 में बनाना है, क्योंकि हमें 100 ml स्टैंडर्ड मेजरिंग फ्लास्क में बनाना होता है। तो 126 इंटू 100 इंटू कितने मोल का बनाना है, 0.1 डिवाइडेड बाई 1000 कर दोगे तो जितना भी वेट आएगा 1.26 ग्राम वेट आएगा। तो 1.26 ग्राम आपको ऑक्जेलिक एसिड लेना है और आपको इसको 100 ml में क्या करना है, डिजोल्व करना है। अब 100 ml के लिए स्टैंडर्ड मेजरिंग फ्लास्क यूज़ करते हैं। यहाँ पे एक लाइन होती है, अगर आपने सोल्यूशन को यहाँ तक बना लिया तो वही हमारा क्या हो जाएगा, ऑक्जेलिक एसिड। तो चलो मैं आपको ये बनाना स्टार्ट करके दिखाता हूँ कैसे ये बनाते हैं। क्लियर। मैं यहाँ पे वॉच ग्लास रखूँगा। अब जैसे ही वॉच ग्लास रखेंगे इसका वेट दिखाएगा, आपको इसको टेयर कर देना है। आपको क्या करना है, 1.26 ग्राम क्या करना है, ऑक्जेलिक एसिड वेट करना है। मैं 1.26 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड वेट कर लिया है। आपको क्या करना रहेगा, इसको डिज़ोल्व करना रहेगा। क्या करना रहेगा, डिज़ोल्व करना रहेगा। सो मैं यहाँ पे छोटा वाला बीकर लूँगा और इसमें इसको ट्रांसफ़र करूँगा। इसमें ऑक्जेलिक एसिड के कुछ मोल लगे होते हैं, आपको इसको भी अच्छे से वॉश आउट करना रहता है 2 से 3 और लगभग आपको 50 ml वाटर में पहले इसको डिज़ोल्व करो। क्लियर। 3 से 4 बार मैंने इसको वॉशिंग दिया। अब मैं इसको ग्लास रॉड की हेल्प से क्या करूँगा, अच्छे से डिज़ोल्व कर दूँगा। इसमें 50 ml पानी आपको डालना होगा। अब नॉर्मली 50 ml ले सकते हैं क्योंकि आपको 100 में बनाना रहता है। तो मैं इसको 50 ml वाटर में बहुत ही अच्छे तरीके से इसको डिज़ोल्व कर। अब ये डिज़ोल्व हो चुका है। मैं इसको क्या करूँगा, स्टैंडर्ड मेजरिंग फ्लास्क में, दैट इज़ वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में इसको ट्रांसफ़र करूँगा। आपको इसको कैसे ट्रांसफ़र करना है, यहाँ पे ग्लास रॉड रखना है और इसकी हेल्प से आपको ट्रांसफ़र करना है। आप इसकी हेल्प से करेंगे तो आपका लिक्विड जरा भी नीचे नहीं गिरे। अब आपको क्या करना है कि इसमें आपके सोल्यूशन लगे हुए हैं तो आपको इसको 2 to 3 टाइम वॉशिंग देना है। तो मैं इसको 2 to 3 टाइम क्या करूँगा, वॉशिंग दूंगा। अब आपको एक चीज़ याद रखना है कि ये कलरलेस लिक्विड है तो इसका लोअर मेनिस्कस टच करना चाहिए स्टैंडर्ड मेजरिंग फ्लास्क से। स्टैंडर्ड मेजरिंग फ्लास्क के यहाँ पे एक लाइन होती है और इस लाइन को ना लिक्विड क्या करेगा, लोअर मेनिस्कस टच करेगा। तो मैं आपको ये फील करके दिखाता हूँ। आप ये लाइन देख सकते हैं, यहाँ पे दिख रहा होगा ये लाइन। क्लियर। आपको याद रखना है इसको 2 से 3 बार वॉशिंग देना है। अभी भी ये लाइन को नहीं टच किया। यहाँ पे एक स्टैंडर्ड मेजरिंग फ्लास्क में लाइन होती है, जैसे इसको टच करेगा ये हमारा 100 ml का सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, प्रिपेयर हो जाएगा। फिलहाल ये इसको टच कर दिया। सो ये हमारा 100 ml का सॉल्यूशन क्या हो चुका है, रेडी हो चुका है ऑक्जेलिक एसिड का। आप इसको प्रिपेयर करते हो, आपको 3 मार्क्स मिलते हैं। मैं इसमें क्या देखना रहता है, लोअर मेनिस्कस। ये आपका स्टैंडर्ड मेजरिंग फ्लास्क है। क्लियर। अब इस स्टैंडर्ड मेजरिंग फ्लास्क में यहाँ पे फ्रेंड्स एक लाइन होती है। क्या होती है, यहाँ पे एक लाइन होती है। तो जब आप इसमें लिक्विड को फील करेंगे तो ये जो लिक्विड रहेगा ना, एक ऐसा कर्व शेप आएगा। क्या आएगा, एक ऐसा कर्व शेप आएगा। मतलब ये जो लिक्विड का जो नीचे वाला सरफेस लोअर मेनिस्कस बोलते हैं। सो ये लोअर मेनिस्कस ना ये इस लाइन को क्या करेगा, टच करेगा। सो ये जो लिक्विड है कैसा है, कलरलेस है। कैसा है लिक्विड, कलरलेस है। तो कलरलेस का लोअर मेनिस्कस देखते हैं। लेकिन जो चीज़ आप ब्यूरेट में फील करते हो, जो चीज़ आप किस में फील करते हो, ब्यूरेट में, तो KMnO4 है। तो KMnO4 कैसा आपका कलर है, तो उसमें क्या देखते हैं, अपर मेनिस्कस देखते हैं। क्या देखते हैं, अपर, मतलब लिक्विड को थोड़ा सा जीरो के थोड़ा सा बहुत ही हल्का ऊपर ही दिखता है वो, तब तक उसको फील करना है। और जो स्टैंडर्ड मेजरिंग फ्लास्क में जो सोल्यूशन फील करते हैं ऑक्जेलिक एसिड, तो वो उसका जो हम क्या देखते हैं, लोअर मेनिस्कस। ये जो लोअर मेनिस्कस है ये इस लाइन को टच होनी चाहिए, तभी तुम्हारा ये 100 ml बन के क्या होगा, रेडी होगा। ओके। मेरा ये 100 ml का स्टॉक सोल्यूशन मतलब ऑक्जेलिक एसिड रेडी हो चुका है। इसका मुझे 0.1 मोलरिटी पता है, लेकिन हमें जो KMnO4 इसकी मोलरिटी नहीं पता है। तो इसकी मोलरिटी हमें फाइंड आउट करनी होती है, जो एग्जाम में आपको दिया जाता है। तो जिसकी भी मोलरिटी आपको फाइंड आउट करनी होती है उसको आपको ब्यूरेट में फिल करना होता है। तो ब्यूरेट में फिल करने का आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्या करना होगा कि आपको एक फनल लेना होगा। क्लियर। फनल को यहाँ पे रखना होगा। क्लियर। और नीचे से याद रखिए कि नॉब बंद रहे। आपको इसको थोड़ा सा इसमें ऐड करना है, खाली थोड़ा सा ही ऐड करना है। क्लियर। थोड़ा सा ऐड करने के बाद इसको निकालना है और इसको अच्छे से क्या करना है, रिंस करना है। आप अगर ये रिंस नहीं करोगे तो आपका रीडिंग रॉन्ग आ सकता है। जैसे आप रिंस करोगे सारा KMnO4 इसके आजू बाजू लग जाएगा और आपको इसको क्या करना है, ख़राब बीकर में ट्रांसफ़र कर लेना है। तो वापस से ब्यूरेट को यहाँ पे फिल करना है। ये कलर सोल्यूशन है KMnO4, तो इसका हमेशा अपर मेनिस्कस देखेंगे। अपर मेनिस्कस मतलब यहाँ पे जो जीरो होता है, जीरो के थोड़ा ऊपर लाइन को टच करनी चाहिए आप जो लिक्विड फिल करेंगे। तो मैं यहाँ पे इस लिक्विड को फिल कर देता हूँ।
आपको क्या करना है, यहाँ पे एयर बबल्स होते हैं, देख रहे हैं आपको यहाँ पे केमिनोफोर नहीं फिल हुआ, तो आपको हल्का सा नॉब ओपन करना है ताकि ये केमिनोफोर यहाँ पे भर जाए। क्लियर। दूसरी चीज़ आपको क्या करनी है कि आपको ऊपर आ जाना है, आपको यहाँ पे 0 दिख रहा होगा। क्लियर। आपको ऐसा लिक्विड यहाँ से निकालना है ताकि ये 0 को टच कर जाए। क्लियर। तो मैं देखो यहाँ पे लिक्विड निकालना शुरू करता हूँ और ये 0 को क्या हो जाएगा, टच हो जाएगा, अपर मेनिस्कस। तो ये फिलहाल 0 को टच कर चुका है। क्लियर। तो ये हमारा जो है सोल्यूशन ये रेडी हो चुका है। आपको क्या करना है कि आपको एक कोनिकल फ्लास्क लेना है, समझ रहे हो, आपको एक कोनिकल फ्लास्क लेना है। आपने स्टॉक सोल्यूशन प्रिपेयर किया है और ये होता है पिपेट, सॉरी। सो फ्रेंड्स, ये होता है पिपेट। आपको इस पिपेट में क्या करना है, आपको इस पिपेट में इसको लेना है। तो आपको थोड़ा सा इसको माउथ से सक करना है, इसको अच्छे से रिंस करना है। क्लियर। और इसको रिंस करने के बाद क्या करना है, वापस से इसको फेंक देना है। इसको रिंस करने के बाद इसको पिपेट आउट करूँगा। ये तुम्हारा जो पिपेट होता है ये 10 ml का होता है। सो आपको ये पिपेट करना है माउथ से। कहाँ तक पिपेट करना होता है आपको मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे फ्रेंड्स एक लाइन होती है, यहाँ पे आप देखेंगे ना, आपके पास जब पिपेट आएगा तो यहाँ पे एक लाइन रहती है, इस लाइन तक आपको पिपेट आउट करना होता है। और आपको पिपेट को बिल्कुल मैंने जैसे पकड़ा है ना, वैसे ही आपको पिपेट को पकड़ना है। तो आपको इसको कोनिकल फ्लास्क में ट्रांसफ़र कर देना है। यहाँ पे एक लाइन होती है फ्रेंड, आपको इस लाइन तक ही लिक्विड को लेना रहेगा, उसके ऊपर लिक्विड को नहीं लेना रहेगा, तभी ये 10 ml होगा। और लास्ट का आपको 1 ड्रॉप नहीं निकालना रहता है, जितना आता है उतना ही लेना है, क्योंकि वो एरर होता है। अब फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, इसमें एक टेस्ट ट्यूब H2SO4 डालना है। ये मेरे पास है एक टेस्ट H2SO4 बना हुआ मिलता है आपको लैब में। आपको टेस्ट ट्यूब लेना है और एक टेस्ट ट्यूब आपको H2SO4 लेना है। आपको इसको ट्रांसफ़र करने के बाद इसको 60 to 70 डिग्री क्या करना है, हीटिंग करनी है। इसको 60 to 70 डिग्री क्या करनी है, हीटिंग। बिकॉज फ्रेंड इसलिए हम हीट करते हैं ताकि ये रिएक्शन ऑक्जेलिक एसिड और केमिनोफोर का बहुत स्लो होता है, तो हीटिंग कर देते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो जाता है। क्लियर। तो अब हम इसको क्या करेंगे, 60 डिग्री हीट करेंगे। आपको इसको क्या करना है, हीट करना है। तो मैं इसको हीटिंग पे रख देता हूँ। कितना डिग्री हीट करना है, 60। तो मुझे कैसे पता चलेगा, मैं इसमें थर्मामीटर ऐड कर देता हूँ। या फिर दूसरी चीज़ क्या कर सकते हो कि जैसे यहाँ पे जैसा आपको भाप जैसा, स्टीम जैसा जनरेट होने लगेगा ना, मॉइस्चर जैसा जनरेट होने लगेगा, तो पर भी वो 60 डिग्री हो जाता है। या फिर आप थर्मामीटर की हेल्प से भी इसको बार बार चेक कर सकते हैं कि कितना हीटिंग हुआ है। लेकिन मैं बाय द वे आपको बोलूँगा कि अगर इसमें स्टीम जैसा यहाँ पे आने लगता है तो आप समझ जाइए कि इसका 60 डिग्री हो चुका है। मैं चेक कर लेता हूँ। वैसे बाय द वे 50 तक ये पहुँच गया है, लेकिन आप यहाँ पे देख रहे होंगे मॉइस्चर जैसा आ रहा है ना, तो आप ये मॉइस्चर जैसा देख रहे होंगे, तो ये इससे हमें पता चल जाता है कि लगभग 50, 55 या 60 डिग्री तक हीटिंग हो चुकी है। जब मॉइस्चर जनरेट हो जाएगा ना, तो आप उससे भी ये चेक कर सकते हैं। देखिए मॉइस्चर जैसा आपको दिखने लगेगा। आपको बर्नर बंद कर देना है, तुरंत आपको क्या करना है, टाइट्रेशन स्टार्ट कर देना है। फाइनली ऐसे आपको कलर यहाँ पे मिलेगा। क्लियर। ये लाइट पिंक में आपको मिलता है कलर, देख रहे हो आप, ये लाइट पिंक मुझे कलर यहाँ पे मिल गया है। सो बेसिकली मेरी जो रीडिंग आई है वो 22 आई है। फ्रेंड्स, आप देख रहे होंगे ये जो कलर है लाइट पिंक आ चुका है और मेरी जो रीडिंग है वो 23 आ चुकी है। सो अगर आपको 23 3 बार मिलता है तो वही आपका CBR हो जाएगा। और आपको CBR में लिखना है इनिशियल आपका 0 0 होता है और डिफरेंस जो होता है आपको माइनस करना पड़ता है। मतलब आपको जो 3 रीडिंग मिली रहती है उसको 0 से माइनस करोगे तो जो भी मिलेगा मतलब सेम ही मिलेगा, तो वही तुम्हारा सेम आएगा। अभी मेरा कैलकुलेशन आप बाजू में मेरे देख रहे होंगे। सो 0.4 डिवाइडेड बाय 23 कर दूंगा, मतलब 23 कर दूंगा, तो मुझे ये आंसर मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये एक तरीके का कैसा एक्सपेरिमेंट है। ऑक्जेलिक एसिड के साथ में केमिनोफोर का रिएक्शन बहुत ही स्लो होता है, तो हीटिंग क्यों करते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट करने के लिए, इसलिए हम इसको हीट करते हैं 60 to 70 डिग्री सेल्सियस। आपको ऐसी कलर अगर 3 बार किसी भी रीडिंग पे मिलती है तो आप उसी रीडिंग को एज अ CBR काउंट कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब A to Z प्रैक्टिकल। मैं आपसे एक बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप इस चैनल को प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, अपना प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं बहुत सारे वीडियोस आपको 11 12 के लिए दे सकूँ। और आप अगर इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलता है आपके लिए बहुत सारे वीडियोज़ और अच्छे वीडियोज़ बनाने के लिए। बोर्ड का पैटर्न जो है कि मैं बता दूँ कि अगर आपको ऑक्जेलिक एसिड आता है तो आपको हैंडबुक नहीं मिलेगा। क्लियर। और टाइट्रेशन जितने भी आएंगे आपको हैंडबुक नहीं मिलेगा, आपको सब कुछ याद करके, सब कुछ प्रॉपरली याद करके आपको लिखना पड़ता है। सो एक और मेरा चैनल है A to Z प्रैक्टिकल, जिसका वीडियोस आप बाजू में देख लेंगे। बहुत ही अच्छा चैनल है, आप इसको भी जाके गो थ्रू आउट कीजिए और प्लीज़ A to Z को सब्सक्राइब कीजिए और उसको सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।